भारत की 5G इकोनॉमी का दुनिया ने माना लोहा। एक हफ्ते में 5 गुड न्यूज से दुनिया हिली। G20 में भारत का डंका बजा। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार पर मूडीज ने मुहर लगाई। महंगाई का दैत्य 12 साल में सबसे नीचे गिरा। आम आदमी की जेब में पैसे की बरसात हुई। ट्रंप के टैरिफ बेअसर हुए। भारत के खजाने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 1,96 करोड़ का GST कलेक्शन हुआ। कंपनियों के मुनाफे ने भरी तिजोरियां। H1B पर झुका अमेरिका। भारत की ताकत का बजा डंका। पूरी दुनिया के बाजारों में जब मंदी और नाउम्मीदी का कोहरा छाया है, जब बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं घुटने टेक रही हैं, ठीक उसी वक्त भारत की धरती से ऐसी 5 धमाकेदार खबरें निकली हैं जिन्होंने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक बैठे एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। ये सिर्फ 5 खबरें नहीं हैं, ये 5 ऐसे आर्थिक ब्रह्मास्त्र हैं जिन्हें भारत ने एक ही हफ्ते में एक्टिवेट किया है। ये उस महाशक्ति का सबूत है जो चुपचाप पर्दे के पीछे अपनी किस्मत खुद लिख रहा था। जब दुनिया ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिकल तनाव में उलझी थी, तब भारत अपनी इकोनॉमी के 5 गियर्स को फुल स्पीड पर दौड़ा रहा था। ये आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत की उस अदम्य इच्छा शक्ति का ऐलान है कि 2025 का भारत अब किसी के रहमो करम पर नहीं, बल्कि अपने दम पर दुनिया का नया ग्रोथ इंजन बन चुका है। ये 5 खबरें एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हैं जैसे किसी चक्रव्यूह के 5 द्वार जो सिर्फ भारत की जीत का रास्ता खोलते हैं। तो आखिर क्या हैं ये 5 गुड न्यूज जिन्होंने दुनिया भर में भारत का डंका बजा दिया है? कैसे भारत ने महंगाई के उस दैत्य को 12 साल की सबसे गहरी नींद सुला दिया, जिससे आज पूरी यूरोप और अमेरिका परेशान है? कैसे भारत सरकार का खजाना GST कट के बावजूद लबालब भर गया? और सबसे बड़ा सस्पेंस, H1B वीजा पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अचानक भारत के टैलेंट से इतना प्यार क्यों हो गया? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए खोलते हैं भारत की इस पंच शक्ति का पहला ताला, जिसने सीधे आम आदमी के दिल को छुआ है। ये है पहली गुड न्यूज, महंगाई का वध। जी हां, आपने सही सुना। भारत ने उस महंगाई को काबू में कर लिया है जिसने दुनिया के बड़े बड़े सुरमाओं को पानी पिला रखा है। सरकार ने बुधवार को जो आंकड़े जारी किए वो किसी सपने के सच होने जैसे हैं। अक्टूबर के महीने में भारत की खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन गोता लगाकर सिर्फ 0.25% पर आ गई है। 0.25%। ये कोई मजाक नहीं है। ये 2012 के बाद यानी पिछले 12 सालों का सबसे निचला, सबसे जमीनी स्तर है। याद कीजिए, एक महीने पहले सितंबर में यही आंकड़ा 1.44% पर था और वहां से ये सीधी छलांग लगाकर लगभग 0 के पास पहुंच गया है। अब आप पूछेंगे ये चमत्कार हुआ कैसे? तो सुनिए, ये चमत्कार नहीं, ये है सटीक प्लानिंग और आम जनता को राहत देने का पक्का इरादा। इसका सबसे बड़ा कारण है GST दरों में की गई कटौती। केंद्र सरकार ने खाने पीने की चीजों से लेकर आम इस्तेमाल की कई चीजों पर GST का बोझ कम किया और उसका असर देखिए। बाजार में चीजें सस्ती हुई और महंगाई का मीटर धड़ाम से नीचे गिर गया। ये खबर इतनी बड़ी क्यों है, ये भी समझिए। आज की तारीख में अमेरिका से लेकर यूरोप तक दुनिया का हर बड़ा देश इन्फ्लेशन नाम के इस जिन्न से परेशान है। वहां की सरकारें ब्याज दरें बढ़ा बढ़ाकर थक गईं, लेकिन महंगाई काबू में नहीं आ रही। और ठीक उसी वक्त भारत दुनिया को ये रास्ता दिखा रहा है कि देखो, ग्रोथ के साथ साथ महंगाई को भी ऐसे काबू में रखा जाता है। ये जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये जीत है आम आदमी की। इसका सीधा मतलब है कि आपकी और हमारी जेब में अब ज्यादा पैसा बचेगा, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और बाजार में जो पैसा आएगा वो इकोनॉमी के पहिए को और तेज घुमाएगा। ये है वो पहला अस्त्र जो भारत ने अपनी जनता को मजबूत करने के लिए चलाया है। जब देश अंदर से मजबूत होता है तो बाहर की दुनिया भी उसे सलाम ठोकती है। और यहीं से आती है हमारी दूसरी और तीसरी गुड न्यूज, जिसने भारत के दुश्मनों की नींद हराम कर दी है। दूसरी धमाकेदार खबर आई है सीधे अमेरिका से, जहां दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक मूडीज ने भारत की ताकत का लोहा माना है। मूडीज ने अपनी ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2026 से 27 रिपोर्ट में जो लिखा है, उसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मूडीज ने साफ साफ कहा है कि दुनिया में चाहे जो भी ट्रेड टेंशन चलती रहे, चाहे कोई भी चुनौती सामने आए, भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 2 सालों तक 6.5% की दर से
रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी। 6.5% ये वो आंकड़ा है जिसका आज दुनिया का कोई बड़ा देश सपना भी नहीं देख सकता। मूडीज ने ठप्पा लगा दिया है कि G20 देशों में यानी दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा। ये है 2025 के भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दुनिया का सर्टिफिकेट। और सुनिए, मूडीज ने यह भी माना कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कड़े टैरिफ भी भारत का रास्ता नहीं रोक पाए। अमेरिकी सख्ती के बावजूद सितंबर महीने में भारत का कुल निर्यात 6.75% बढ़ गया। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ किसी एक देश पर निर्भर नहीं है, उसने दुनिया के हर कोने में अपनी धाक जमा ली है। अब आते हैं तीसरी गुड न्यूज पर, जो इस ग्रोथ का सबसे बड़ा सबूत है। सरकार का खजाना, जी हां, केंद्र सरकार का खजाना इस साल 2025 में टैक्स से इतना भरा है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 7% बढ़कर 12.92 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। मतलब देश की कंपनियां और लोग खूब कमा रहे हैं और ईमानदारी से टैक्स भी भर रहे हैं। लेकिन असली खेल तो जीएसटी में हुआ है। अभी पहली खबर में हमने आपको बताया कि सरकार ने जीएसटी रेट कट किए ताकि महंगाई कम हो। अब कोई भी सोचेगा कि रेट कट से तो सरकार की कमाई कम हो जाएगी, लेकिन यही तो मास्टर स्ट्रोक हुआ। जीएसटी रेट कम होने के बावजूद अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.96 करोड़ रुपए के शिखर पर पहुंच गया। ये दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी कितनी तेजी से फॉर्मल हो रही है। ये वो पैसा है जिससे देश का डिफेंस मजबूत होगा, जिससे नई सड़कें, नए एयरपोर्ट और नई बुलेट ट्रेन बनेंगी। ये है भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा ऐलान। सरकार का खजाना भर रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन ये पैसा आ कहां से रहा है? ये पैसा आ रहा है भारत की इंडस्ट्रियल पावर से। और ये है हमारी चौथी धमाकेदार खबर जिसने स्टॉक मार्केट में तूफान ला दिया है। भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां जो सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित कर रही हैं, वो नतीजे नहीं हैं, वो बम्पर लॉटरी हैं। कंपनियों का मुनाफा इतनी तेजी से बढ़ा है कि देखने वाले हैरान हैं। खास तौर पर बैंकिंग सेक्टर की कमाई में तो ताबड़तोड़ इजाफा हुआ है। ये दिखाता है कि देश का बैंकिंग सिस्टम कितना फौलादी हो चुका है। जरा कुछ उदाहरण देखिए और भारत की कॉरपोरेट शक्ति का अंदाजा लगाइए। टाटा स्टील का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT यानी शुद्ध मुनाफा दूसरी तिमाही में 272% बढ़ा है। जी हां, 272%। ये है भारत के स्टील की ताकत। इन्फोसिस भारत का ब्रेन, उसका नेट प्रॉफिट 13.2% बढ़ा है। भारतीय एयरटेल भारत की आवाज, उसका मुनाफा 89% उछल गया है। मुथूट फाइनेंस का मुनाफा 90% बढ़ा है और एशियन पेंट्स का प्रॉफिट 43% बढ़ा है। ये सिर्फ 5 नाम हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। इसका मतलब साफ है, भारत का प्राइवेट सेक्टर फुल गियर में है। वो नौकरियां पैदा कर रहा है, वो वेल्थ क्रिएट कर रहा है और वो दुनिया को बता रहा है कि मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक हकीकत बन चुका है। जब देश की कंपनियां ऐसे धांसू रिजल्ट देती हैं, तो दुनिया का हर इन्वेस्टर भारत में पैसा लगाने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। यह है भारत के विकसित भारत बनने का पक्का रोड मैप। अब आते हैं उस खबर पर जिसने इस पूरी कहानी को क्लाइमैक्स पर पहुंचा दिया है। ये है 5वीं गुड न्यूज जो सीधे अमेरिका से आई है और ये दिखाती है भारत की जियोपॉलिटिकल जीत। ये खबर जुड़ी है H1B वीजा से। याद है कैसे H1B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती कर रखी थी? कैसे भारत के टैलेंटेड युवाओं के लिए अमेरिका के रास्ते बंद करने की कोशिश की जा रही थी? अब देखिए पासा कैसे पलट गया है। राष्ट्रपति ट्रंप का रुख H1B वीजा पॉलिसी पर नरम पड़ गया है। वो खुद अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी है और उन्हें विदेशी वर्कर्स की जरूरत है। ये विदेशी वर्कर्स कौन हैं? ये हैं भारत के इंजीनियर्स, भारत के डॉक्टर्स, भारत के IT प्रोफेशनल्स। ये भारत की ब्रेन पावर की जीत है। अमेरिका आज ये मानने पर मजबूर हो गया है कि भारत के टैलेंट के बिना उसकी सिलिकॉन वैली चल नहीं सकती। ये भारत की उस सॉफ्ट पावर का लोहा है जिसे पूरी दुनिया मानती है। और बात सिर्फ H1B की नहीं है। ट्रंप की तरफ से भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी लगातार पॉजिटिव सिग्नल दिए जा रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों भारत पर लागू 50% टैरिफ को घटाने की बात भी कही है। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का भारत कमजोर नहीं है जो किसी के दबाव में झुकेगा। आज का भारत एक आर्थिक महाशक्ति है जिसकी जरूरत अमेरिका को भी है।
ये 5 खबरें यानी 12 साल की सबसे कम महंगाई, मूडीज की 6.5% ग्रोथ की गारंटी, टैक्स कलेक्शन का टूटा रिकॉर्ड, कंपनियों का 272% तक बड़ा मुनाफा और H1B पर अमेरिका का झुकना, ये सब मिलकर एक ही तस्वीर बनाते हैं। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं और 2025 में भारत ही वो सूरज है जिसकी गर्मी पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये 5 आर्थिक मिसाइलें उसे 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना देंगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत के टैक्स खजाने से अब एक ऐसा डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा देगा। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।